माइस्क्वेल के कनेक्टर को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट माइस्क्वेल कनेक्टर। अब वेरिएबल का नाम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एज एलियास, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्शन क्लास का कनेक्शन वेरिएबल यहाँ पे सेट कर लेते हैं के डॉट कनेक्ट मेथड। कुछ नया बेसिकली नहीं सीखने वाले हैं, जितने काम कर रखे हैं उसको एक में कंपाइल करना सीखना है हमें बस। वेरिएबल जो भी होते हैं यहाँ पे, जैसे यूज़र एक हमारा आर्गूमेंट है, आगे पीछे कर सकते हैं, पहले होस्ट लिख सकते हैं, पहले पासवर्ड लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यूज़र हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, ठीक है। लोकल होस्ट हमारा क्या होता है, बेसिकली होस्ट होता है। तो होस्ट की वैल्यू हमारी लोकल होस्ट आ जाएगी। देन जिस डेटाबेस से कनेक्ट करना है उसका नाम दे दो। अब डेटाबेस का नाम हम लोगों ने यहाँ पे एक डेटाबेस अपने माइस्क्वेल पे बना रखा है। ये हमारा डेटाबेस है एबीसी नाम से, ठीक है। इसी डेटाबेस पे हम काम करेंगे। यूज़ सॉरी डेटाबेस एबीसी। देन पासवर्ड यहाँ पे दे देते हैं अपने माइस्क्वेल का। हम लोगों ने पासवर्ड 123456 सेट कर रखा है माइस्क्वेल पे। तो ये कनेक्टिविटी की लाइन हम लोगों ने लिखी। फिर कर्सर के लिए वेरिएबल प्रिपेयर कर लेते हैं। कर्सर इज इक्वल टू कनेक्शन क्लास का नाम, सॉरी कनेक्शन वेरिएबल का नाम डॉट कर्सर। अब इतना करने के बाद में ये तो हमारे मतलब हर एक प्रोग्राम के लिए, हर एक ऑपरेशन के लिए, इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए हमें इतनी लाइन चाहिए होगी, तो हम लोगों ने इसको कॉमनली टॉप पे लिख ली है। फिर हम एक मेन्यू नाम का फंक्शन बना लेते हैं। अब मेन्यू नाम का फंक्शन जो हमारा चल रहा है, इसमें हम लोग कुछ चॉइस देंगे यूज़र को, और वो रिपीटेटिव मोड पे आती रहेगी यूज़र के पास में। तो हम वाइल में ट्रू कॉल कर लेते हैं और प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे हम देते हैं। मैंने ड्राइवन आप लोगों ने प्रोग्राम किए ही होंगे, किए है ना, जिसमें यूज़र से कुछ चॉइस लेके काम करते हैं कि 1 एंटर करो तो ये होगा, 2 एंटर करो तो ये होगा। ऐसा आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है? यस सर। यस सर। ऐड रिकॉर्ड पहला हमने बनाया, दूसरा हम अपडेट के लिए कर लेते हैं अपडेट रिकॉर्ड, तीसरा हम कर लेते हैं डिलीट के लिए डिलीट रिकॉर्ड, चौथा कर लेते हैं डिस्प्ले के लिए, और लास्ट वाला पे अगर हमारे अभी हम उसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में एग्जिट कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ। अब हम यूज़र से इसकी चॉइस पूछेंगे कि वो इंटर क्या करना चाह रहा है इन चॉइसेस में से। अब अकॉर्डिंग टू चॉइस, ठीक है, जो भी उसने चॉइस एंटर करी होगी हम उसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो उसने 1 एंटर किया है, तो हम अभी यहाँ पे जैसे हमने मेनू फंक्शन बनाया है ना, सेम वे में हम एक ऐड के लिए फंक्शन बनाने वाले हैं, एक अपडेट के लिए बनाने वाले हैं, एक डिलीट के लिए, एक डिस्प्ले के लिए। तो अगर 1 उसने इंटर हिट किया है, तो हम लोग यहाँ पे एक ऐड रिकॉर्ड का भी फंक्शन हम बनाएंगे थोड़ी देर में, यानी वो हमने यहाँ से कॉल कर लिया है, ठीक है। और अगर वो बंदा हमारा एलिफ यहाँ पे दे देते हैं, चॉइस अगर उसने 2 एंटर करी है, तो 2 पे हमने उसको क्या भेजा है, अपडेट रिकॉर्ड के लिए। अपडेट रिकॉर्ड यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। अभी ये फंक्शन बने नहीं है, अभी हम लोग बनाने वाले हैं। अगर चॉइस वेरिएबल में उसने वैल्यू भेजी है 3, तो हम यहाँ पे डेल रिकॉर्ड के लिए डिलीट रिकॉर्ड के लिए डेल रिकॉर्ड फंक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है। अगर बंदे ने सेलेक्ट किया है चॉइस की वैल्यू यहाँ पे 4 सेलेक्ट करी है, तो चॉइस को कंपेयर करें, चॉइस में वैल्यू 4 आई है, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले रिकॉर्ड को कॉल करेंगे, ठीक है। ये सारे फंक्शन हम बनाने वाले, भी बने नहीं हैं। इसके अलावा अगर उसने कुछ इंटर किया है, यानी 5 6 जो भी इंटर किया है, तो हम उस टाइम पे हम ब्रेक कॉल करेंगे। ब्रेक का मतलब हमारा ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। अब मेरा पहला फंक्शन कंप्लीट हो गया। मेनू के लिए हमने मेनू फंक्शन बनाया था, एक और फंक्शन बना देते हैं ऐड रिकॉर्ड के लिए। अगर उसने 1 एंटर किया तो हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा सकते हैं। ये हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और एग्जैक्टली वही पेस्ट कर देते हैं। अब ऐड रिकॉर्ड के लिए अगर हमें यहाँ पे इसको इस टेबल में हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये तीनों वैल्यूज चाहिए होंगी, सीरियल नंबर भी चाहिए होगा, नेम भी चाहिए होगा, और सिटी भी चाहिए होगी। तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं सेम नाम के, ठीक है। इनपुट इंटर सीरियल नंबर, और नेम के लिए नेम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं इनपुट इंटर नेम, और लास्ट वाला हमारा कॉलम था सिटी का, तो सिटी इज इक्वल टू इनपुट
सिटी। अभी किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है, मतलब हमने ना ही यहाँ पे एम्प्लॉय मेंशन किया, ना ही इसको हमने स्टूडेंट मेंशन किया है। फिर कॉमनली हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया है कि आपको ये सब चीज़ें एंटर करनी है। अगर आपका मीनिंगफुल है तो एंटर एम्प्लॉयज़ नेम, एंटर एम्प्लॉय सिटी, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब राइट नाउ वी हैव टेकन दीज वेरिएबल्स, ठीक है, और आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, इसको वहाँ पे इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए कि क्वेरी हमारी रेडी हो जाए। क्वेरी नाम का एक वेरिएबल लिया है, आप क्वेरी नाम के वेरिएबल की जगह कुछ भी ले सकते हो। आज हमने मतलब प्रॉपर क्वेरी ही लिख दिया है। और डबल कोट्स के अंदर जो इंसर्ट वाली क्वेरी यहाँ पे चलाते थे, जैसे हम यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करना होता था, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम XYZ1 वैल्यूज़। हाँ, वैल्यूज़ के बाद में पहला वैल्यू हम यहाँ पे भेजेंगे, सपोज सॉरी इंटीजर टाइप का है तो हम यहाँ पे 4 भेज देते हैं, ठीक है। कॉमा, दूसरा हम कुछ नेम यहाँ पे एंटर कराना चाह रहे हैं, सपोज यहाँ पे हमने हार्दिक भेज दिया, ठीक है, और सिटी इसकी हमने जयपुर भेज दी, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन लगता है। फिलहाल हम यहाँ पे सिंटेक्स हमने लिख लिया है, लेकिन हम यहाँ से इंसर्ट करवाने वाले नहीं हैं। इतना सिंटेक्स हमारा हर एक क्वेरी में चलेगा, ठीक है। ये 4, 5, 6 जो भी है यूज़र अपना चेंज कर सकता है। तो हम ये कॉपी कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। इंसर्ट वाला वही कंटेंट हम वहाँ से हम उठा करके हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब उसके बाद में क्या है, जो ये हमने 4 लिखा है, ये 4, 5, 6 जो भी होगा वो एसएनओ में आया होगा। वो प्लस लगा करके हम यहाँ पे एसएनओ वेरिएबल उठा लेते हैं। प्लस लगाओ, ठीक है। फिर डबल कोट्स दे दो, डबल कोट्स ये पाइथन के लिए लग रहे हैं। अब क्या है, 4 के बाद में 4 तो हमारी वैल्यू है, ये सिंगल कोट्स और ये ऊपर कॉमा और सिंगल कोट्स, ये हमें यहाँ का माइस्क्वेल का चाहिए होगा। हमने कॉपी किया कंट्रोल सी से, और ये डबल कोट्स के अंदर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर प्लस लगाया। अब प्लस क्यों लगाया, जस्ट बिकॉज ये जो नाम है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, वो नेम नाम के वेरिएबल में यहाँ पे आएगा। उस नेम नाम के वेरिएबल को हमने यहाँ पे कहा, यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में जब नेम हमारा क्लोज हो रहा है, नेम हमारा खत्म हो जा रहा है, तो ये सिंगल कोट्स कॉमा और सिंगल कोट्स ये कॉपी करो यहाँ से कंट्रोल सी, ठीक है। और डबल कोट्स प्लस के बाद में दो, और वो जो भी कॉपी किया है वो पेस्ट कर दो। यानी इस माइस्क्वेल के कंटेंट हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। तो ये जयपुर है, सिटी का नाम है, तो सिटी का नाम सिटी नाम के वेरिएबल में होगा। प्लस लगाओ सिटी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बच रहा है, ये सिंगल कोट्स बच रहा है और ये ब्रैकेट बच रहा है। तो यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी करो, प्लस लगाओ, डबल कोट्स पेस्ट करो, ठीक है। क्वेरी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे सर हम ये, हाँ बेटा। सर वो जो आपने किया प्लस SNO प्लस, सर उसे स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट करेंगे? बेटा यहाँ पे हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग में ले रखा है ना, ठीक अच्छा है। हाँ सर अगर वो हमने एक। यहाँ पे इंटीजर लिया होता तो यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग में ही ले रखा है, तो उसका इशू नहीं आने वाला है। ओके तो सर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कर्सर का ऑब्जेक्ट तो हमने वेरिएबल हम लोगों ने पहले से बना रखा है कर्सर नाम से। अब उसी वेरिएबल के थ्रू हम लोग एग्जीक्यूट मेथड को कॉल करेंगे, और एग्जीक्यूट मेथड को कॉल करने के बाद में क्वेरी वेरिएबल यहाँ पे जो भी हमने लिया था वो हमने यहाँ पे पास कर दिया है। अब फाइनलाइज हमें इसको करना है। फाइनलाइज करने के लिए कनेक्शन क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम, डॉट हम क्या करेंगे, कमिट मेथड को कॉल कर लेंगे। यानी इतना करने से हमारे डेटाबेस पे इंसर्ट वाले चेंजेस दिखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट भी करा देते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अभी इसको इतना हम रन करा के देखते हैं। हमने बोला था ना इसका नाम हम क्रूड नाम से दे रहे हैं, क्रूड ऑपरेशन। क्रूड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट आप सेम फाइल पे चलाना चाह रहे हो। तो अच्छा, यहाँ पे आउटपुट अभी कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, जस्ट बिकॉज ये मेरे दोनों फंक्शंस थे, ठीक है। हमने फंक्शंस को किसी को कॉल भी नहीं किया है। तो सबसे पहले तो मेरा यही फंक्शन कॉल होना चाहिए ना, मेनू वाला। जब यहीं से मेनू शो करना है, ठीक है, तो उसको कॉल भी तो करना मैंडेटरी पार्ट था। तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, मतलब ये कॉलिंग चली गई, मेनू फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से मेरे पास मैसेज आ जाएंगे, ठीक है। जो भी हम चॉइस देंगे, चॉइस नाम के वेरिएबल में आएगा। अगर वो वैल्यू 1 होगी तो ऐड रिकॉर्ड फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। अब ऐड रिकॉर्ड के अंदर जो भी डिफाइन किया है वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, ठीक है। अभी फिर से F5 कर रहे हैं, देखो यहाँ पे अब मेनू के थ्रू कॉल गई, हमारा ऐड रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, डिस्प्ले रिकॉर्ड, एग्जिट आ गया। एंटर योर चॉइस, आई एम गोइंग विथ 1, ठीक है। मतलब अभी हमने एक ही फंक्शन प्रिपेयर किया है और हमसे पूछ भी रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे फिलहाल, ठीक है, कि हमारे डेटाबेस में क्या क्या वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं। तो मेरे डेटाबेस में जो भी है करंटली सेलेक्ट हिस्ट्री फ्रॉम XYZ1 हमने चलाया है, टेबल का नाम XYZ1 है। 2, 3, 4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, ये हमारा प्राइमरी की कॉलम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज तो करा नहीं सकते, अगर कराएंगे तो एरर आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर कुछ यूनिक भेजेंगे। जैसे मेरे पास 4 है, हम 5 सीरियल नंबर हमसे पूछ रहा है, 5 हमने एंटर कर दिया। नेम हमने यहाँ पे
वैभव एंटर कर दिया, ठीक है, और सिटी हमने इसकी आगरा कर दी, ठीक है। रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो चुका है सक्सेसफुली, मैसेज आ गया और फिर से हमारा ये चल गया है। ऐसा क्यों हुआ? वापस आके समझते ही ये जब पूरा चला होगा तो कॉल कहाँ से गई थी? सबसे पहले तो ये डिस्प्ले हुआ था, चॉइस पूछी थी, ऐड रिकॉर्ड पे हमारा कॉलिंग ही, ऐड रिकॉर्ड कॉल हुआ। कॉलिंग होने के बाद में जहाँ से कॉल आई होती है उसी फंक्शन के पास में कॉल ट्रांसफर होती है। अब ये इफ चल चुका तो बाकी के एल्स इफ चलेंगे नहीं, वापस वो जाएगा कंडीशन पार्ट पे, वाइल के कंडीशन पार्ट पे। यहाँ पे ट्रू ऑलरेडी सेट है तो उसने फिर से उसको चला दिया है, ठीक है। यानी अगर आपसे देखो तो वो आपसे फिर से पूछ रहा है कि आपको कराना क्या है, ठीक है, इंटर योर चॉइस फिर से पूछ रहा है। सर अब तो अगर एरर आप, आ जाएगी। हाँ बेटा, सर अब तो एरर आ जाएगी कोई दूसरा अगर करेंगे क्यों तो। कर रहे हैं? क्यों हम इंटर योर चॉइस पे फिर से 1 के लिए जा रहे हैं, ठीक है, सीरियल नंबर हमारा फिर से पूछेगा, एरर क्यों आएगी? सर वो ठीक 2 है, के लिए अगर करें तो अभी। अभी 2, हाँ 2 अभी हमने तो प्रिपेयर ही नहीं किया तो एरर आने का हाँ। सवाल ही नहीं, कुछ चलेगा नहीं। हाँ एरर ओ। हो सकता है, रेस कर दे, ठीक है, सही कह रहे हो। तो अभी हम वापस रिकॉर्ड एक इंसर्ट करवा रहे हैं। सपोज अब की बार हमने 6 सीरियल नंबर दिया, ठीक है, हम तुम्हारा ही नाम एंटर कर दे रहे हैं शिखर, ठीक है, और सिटी हम तुम्हारी क्या कर दे बेटा, बताओ? लखनऊ। लखनऊ, ठीक है। अभी देखो हमारा एक रिकॉर्ड और ऐड हो गया। अगर हम माइस्क्वेल पे आके देखें तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम XYZ1 चलाया तो दोनों रिकॉर्ड वहां से हमें ट्रांसफर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे आगे प्रोसीड करना चाह रहे हैं इसको, फिलहाल हम इसको क्विट कर देते हैं। हमसे वापस पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, ठीक है। हम अभी 5 पे प्रेस कर देते हैं, 5 पे प्रेस करते ही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ है। यानी इस बार इन्हें 5 जो हमने प्रेस किया उसका कंपेयर हम लोगों ने 1 से किया होगा, 2 से किया होगा, 3 से किया होगा, 4 से किया होगा, किसी से कंपेयर मैच नहीं किया तो एल्स पार्ट चला, एल्स पार्ट में ब्रेक लग गया। ब्रेक क्या कर रहा है? प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दे रहा है, ठीक है। तो राइट नाउ वी हैड कवर्ड चॉइस नंबर 1। अब चॉइस नंबर 2 करने से पहले हम चाह रहे हैं कि चॉइस नंबर 4 भी हम एक बार देख पाएँ, डिस्प्ले रिकॉर्ड करवा पाएँ, ठीक है। तो ये हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और अलाइनमेंट स्टार्ट से स्टार्ट करें। डेफ एक फंक्शन फिर से डिफाइन करना चाह रहे हैं। डिस्प्ले रिकॉर्ड अभी मैंने कॉपी किया था, अब हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे उठाना चाह रहे हैं। तो टेबल उठाने के लिए फिर से हमें क्वेरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्वेरी के लिए अब की बार क्यू लिख लेते हैं और जो भी हमारी क्वेरी है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम XYZ1, ठीक है, ये हमने वहाँ से पिक कर लिया। मतलब ये सेलेक्ट क्वेरी क्या करेगा, ये जो यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम XYZ1 चल रहा है इसको उठा करके क्यू में स्टोर करवा रहा है। अब इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए वी विल गो थ्रू कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करना है, क्यू को यहाँ पे पास कर दो, क्यू नाम का वेरिएबल एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद में हमें क्या करना है, अभी हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा हुआ है फैच ऑल हमारा फंक्शन होता है जो कि रिकॉर्ड्स को हमारे सब उठा करके किसी वेरिएबल में स्टोर करा देता है। तो रिकॉर्ड्स हमने वेरिएबल लिया, कर्सर डॉट फैच ऑल हमने किया, फैच ऑल, ठीक है। अभी फैच ऑल से क्या होगा, क्या हुआ है कि रिकॉर्ड्स नाम के वेरिएबल में टपल फॉर्मेट में सारे के सारे रिकॉर्ड आ गए हैं। तो फॉर लगा करके अगर हम यहाँ पे चलाएं फॉर आई इन रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो हमें सारे के सारे रिकॉर्ड टपल फॉर्मेट में दिखेंगे। ये आप लोगों ने कल देखा है मेरे साथ में। F5 यस करो, सर यस। अगर हम यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करें, ठीक है, टपल फॉर्मेट में दिख रहे हैं, मतलब ये हमारे टेबल आ गए। लेकिन हम आज इस तरह से नहीं प्रिंट कराना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये हमारे टपल ना आए और थोड़ा सा हम और भी डिज़ाइन करेंगे, थोड़ा सा टेबल फॉर्मेट में उसका लुक देंगे। तो आई ऑफ जीरो हमने कल आपको दिखाया था कि आई ऑफ जीरो कर दो, यानी यस। पहला कॉलम की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी। फिर थोड़ा सा स्पेस दे दो, स्लैश टी कॉल कर लो, ठीक है, स्लैश टी से थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। फिर उसके बाद में आई ऑफ, सॉरी, आई ऑफ 1 कॉल कर लो, यानी दूसरे कॉलम में जो भी पहली वैल्यू होगी, दूसरे कॉलम में टपल में जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। फिर कॉमा लगाओ, कॉमा लगाने के बाद में एक टैब का स्पेस और दो स्लैश टी से, ठीक है, तो यानी थोड़ा, सेपरेटर, हाँ सेपरेटर दे देते, बार बार लिखना पड़ रहा है। सेपरेटर हाँ दे सकते थे, ठीक है, लेकिन अभी हम चलो तो कोई भी आप सेपरेटर का यूज़ कर लो, ठीक है, दोनों ही तरीके सही हैं। हमें तो आपको हमने लिख ही दिया है। तो अभी हम डिस्प्ले करा के देख लेते हैं, फोर्थ चॉइस के थ्रू जा रहे हैं, डिस्प्ले रिकॉर्ड के थ्रू, ठीक है। हमारा रिकॉर्ड थोड़ा सा डिस्प्ले होने लगा है। अभी थोड़ा सा इसको और डेकोरेट करते हैं। कल हमने आपको ये बताया था कि हमारे कॉलम्स के नाम तो आते नहीं, उसको हमें मैनुअली सेट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो फॉर लूप स्टार्ट करने से पहले हम डबल कोट्स में कुछ ये डैश वाली लाइन्स खींच देते हैं। इसलिए हम खींच रहे हैं ताकि थोड़ा सा लुक और फील इसका थोड़ा सा और बेटर हो जाए। और प्रिंट में हम यहाँ पे जो भी कॉलम्स वहाँ पे डेटाबेस में टेबल्स में बना रखे हैं वो हम लोग यहाँ पे भी सेट कर लेते हैं। SNO पहला कॉलम है, उसके बाद में यहाँ पे हमने एक स्लैश टी का यूज़ किया है, ठीक है, तो स्लैश टी यहाँ पे हम दे देते हैं। और उसके बाद में दूसरा कॉलम हमारा नेम का है, नेम स्लैश टी। उसके बाद में तीसरा कॉलम सिटी का है, ठीक है। अब सिटी के बाद में स्लैश टी नहीं देंगे क्योंकि 2 स्लैश टी हमने यहाँ पे भी नीचे भी दिए थे, उसी के करस्पॉन्डिंग 2 स्लैश टी हमने यहाँ पे भी दे दिए।
अब ये हेडर्स है, तो हेडर्स को चाह रहे हैं कि एक लाइन में हमारा हेडर्स प्रिंट हो, और जब सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है, तो हमारे फिर से लाइन खींच करके आए। तो F5 करते हैं, ओके करते हैं, और हम यहाँ पे फिर से फोर्थ ऑप्शन के थ्रू जा रहे हैं। तो ये देखो थोड़ा सा टेबलर फॉर्मेट में दिख रहा है, हमें अच्छा लग रहा है देखने में। सिटी थोड़ा सा पीछे रह गया, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, /t 2 बार कॉल कर लेते हैं सिटी से पहले, तो डबल टैप का स्पेस आ जाएगा। वापस चलाते हैं, फोर्थ ऑप्शन के थ्रू जाओ फिर से, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड फिर से आप देखना चाह रहे हो, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अभी प्रॉपर विजिबल होने लगा। यस सर। इतने में तो कोई यस इशू सर। होना नहीं चाहिए, ठीक है। और देखने में भी रिकॉर्ड और अच्छा लगने लगा है। तो अब यहाँ पे फिलहाल हम लोगों ने दो काम कर लिए हैं, हम लोगों ने ऐड रिकॉर्ड करके देख लिया और डिस्प्ले रिकॉर्ड करके देख लिया है, ठीक है। और ऐड और डिस्प्ले दोनों ही हम लोगों ने फंक्शन की कॉलिंग करी, उसके बाद में वापस फंक्शन की कॉलिंग के बाद में मेनू में ही वापस कॉल जा रही है, यानी फिर से सारे मेनू डिस्प्ले होने लग रहे हैं। अभी भी देखो वापस मेन्यू डिस्प्ले होने लगा है, और हमसे पूछा इंटरव्यू चॉइस, राइट नाउ आई वांट टू क्विट दिस, ठीक है, F5 किया, प्रोग्राम क्लोज हो गया। और प्रोग्राम क्लोज होने के बाद में हम यहाँ पे अब क्या करें, अब चॉइस नंबर 1 के लिए हम लोग कर चुके काम, अपडेट के लिए काम करते हैं, अपडेट रिकॉर्ड, ठीक है। तो अपडेट रिकॉर्ड हमने वहां से कॉपी कर लिया है, एक और फंक्शन बनाते हैं, डेफ, हमने वहां से कॉपी किया था कि जो हमने फंक्शन बनाना है, ठीक है। अब अपडेट रिकॉर्ड में कुछ ऐसा सीन भी हो सकता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे रन कराया था, ठीक है, जब हमारा रन किया था यहाँ से, तो हम लोगों ने चॉइस नंबर 4 सेलेक्ट करी थी, डिस्प्ले रिकॉर्ड वाली। ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम यूजर आ रहा है और डायरेक्टली अपडेट पे चला जा रहा है, ठीक है। तो अपडेट के लिए उसको रिकॉर्ड दिखाना भी तो जरूरी होगा ना, बात समझ यस रहे हो। सर। यस सर। यस। तो यहाँ मतलब पे कहाँ जी। हाँ, कौन कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है। अगर मतलब मान लेते हैं कि यूजर ने डायरेक्टली 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, उसके सामने कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो उसको तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो अपडेट रिकॉर्ड करने से पहले हम चाह रहे हैं कि डिस्प्ले भी हमारा, मतलब डिस्प्ले वाला काम भी हमारा हो जाए। तो जो डिस्प्ले रिकॉर्ड वाला फंक्शन है, हम उसको अपडेट के अंदर से कॉल कर लेंगे। यानी जब हमारा यूजर सेकंड चॉइस के थ्रू जाएगा, ठीक है, यानी चॉइस नाम के वेरिएबल में 2 आएगा, तो चॉइस हमारा 2 से मैच कर जाएगा, अपडेट रिकॉर्ड यहाँ से कॉल हो रहा है, अपडेट रिकॉर्ड का फंक्शन एग्जीक्यूट करना शुरू हुआ, और यहीं पे हमने उसको कह दिया डिस्प्ले करवा लो पहले, ठीक है। डिस्प्ले क्या करेगा, इसके अंदर अभी हम लोगों ने टेबल को डिस्प्ले करवा के देख ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस पे जंप कर जाएंगे। अब जब डिस्प्ले हो चुका है, तो हम उसको अलाउ कर देंगे कि हाँ, अब आप जो भी अपडेट करवाना चाह रहे हो अपडेट करवाओ। तो फिलहाल अभी हमने कहा कि हमारा जो ये वाला कॉलम है, ये हमारा फैमिली की कॉलम है, इस पे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम नेम को अपडेट करवा सकते हैं, सिटी को अपडेट करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों ही, तीनों ही वैल्यू लेने वाले हैं। हम पहली वैल्यू लेने वाले, जैसे भी हम लोगों ने सीरियल नंबर और नेम और सिटी यहाँ पे हमने लिया था ना, वही हम कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैसेज मॉडिफाई करेंगे, एंटर सीरियल नंबर फ्रॉम द अबव टेबल ऑन विच यू वांट टू अपडेट, ठीक है। अब अपडेट के बाद में हम उसके पूछेंगे कि इंटर न्यू नेम, अगर आपको नाम चेंज करना है तो नया नाम दीजिए, सिटी चेंज करना है, नया सिटी डालना है तो सिटी दीजिए, ठीक है। अब इसके बेसिस पे, मतलब सीरियल नंबर के बेसिस पे नेम और सिटी हम अपडेट करवाएंगे। तो क्वेरी अब हमें बनानी होगी, तो क्वेरी के लिए हमने फिर से क्यू वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे अपडेट अगर हमें कराना होता है यहाँ पे, तो हम क्या लिखते हैं, वो क्वेरी पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अपडेट कमांड चलाना होता तो हम क्या लिखते थे, अपडेट टेबल का नाम लिखते थे, XYZ1 मेरे टेबल का नाम है, सेट करना है, ठीक है, किसको सेट करना है, नेम चेंज करना है, ठीक है, कुछ नया नाम देना है सपोज, ठीक है। फिर कॉमा लगाओ, कॉमा लगाने के बाद में सिटी को भी चेंज करना है, मल्टीपल कॉलम्स पे भी चेंज अप्लाई कर सकते हैं। सिटी का नाम आपने कुछ दिया, ठीक है। अब किसी के बेसिस, किसी कॉलम के बेसिस पे करना है, तो वेयर एस एन ओ इज इक्वल टू, अब वो चाहे रिकॉर्ड नंबर 3 हो, 4 हो, जो भी हो इसका होगा। तो इतना कंटेंट तो हमारा सेम रहना हर बार, ठीक है। तो जो कंटेंट सेम रहना उसको कॉपी करो, ठीक है, और क्वेरी जो बना रहे हो वहाँ पे आके पेस्ट करो। और जो नेम है, ठीक है, नेम नाम के बाद, नेम के बाद में नेम इज इक्वल टू के बाद में जो भी ये ASDAD हमने लिख दिया यहाँ पे, तो बेसिकली सिटी का नाम आता है ना, जैसे किसी बच्चे का नाम आता, सपोज यहाँ पे हम संदीप लिख दें, ASDAD जहाँ पे आपने लिखा है, किसी बच्चे का नाम आता, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा देने के बाद में सिटी का नाम आता, अगर हम प्रॉपर फॉर्मेट की बात करें, सपोज हमने कानपुर भेज दिया, ठीक है। तो इतना कंटेंट तो मेरा सेम होना था, तो हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब प्लस लगाने के बाद में जो भी ये नाम की वैल्यू है, ठीक है, जो वैल्यू है नेम वाला जो भी आ रहा है,
तो हमारा वो नेम नाम के वेरिएबल में आएगा। नेम यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर लो, ठीक है। फिर प्लस लगाओ, डबल कोट्स पुट करो, क्योंकि आगे क्या करना है, ये जो सिंगल कोट्स है और ये सिटी तक का, यहाँ तक का, ये कंटेंट आपका क्वेरी का है, ठीक है। तो क्वेरी आप कॉपी करो और डबल कोट्स के अंदर आप पेस्ट कर दो, ठीक है। और फिर कानपुर जो वैल्यू है वो तो सिटी नाम के वेरिएबल में मिल जाएगी हमें, तो प्लस लगा करके सिटी यहाँ से उठा लो, फिर प्लस लगाओ। अब इसके बाद में, कानपुर के बाद में किया इतना, देखो ये इक्वल तक, अब एक ये इतना पोर्शन आपको यहाँ से कॉपी किया, डबल कोट्स में पेस्ट किया, ठीक है। और जो लास्ट में वैल्यू पड़ी हुई है 3, तो 3 हमें आपको आपको कहाँ मिलेगी, एसएनओ वेरिएबल में। आप यूजर से पूछ ही रहे हो, तो यहाँ पे कॉन्कैट करवा लो उसको, ठीक है। अब इतना करने के बाद में आपको उसको एग्जीक्यूट करवानी है, तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मेथड को कॉल करो और क्यू पे, यहाँ पे क्यू में जो भी था उसको यहाँ पे भेज दो। अब फाइनलाइज करने के लिए हमें कनेक्शन क्लास, कनेक्शन वेरिएबल को यूज करना है और डॉट कमिट को कॉल कर लेना है। फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं कि आपका रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपडेशन कर रहे हैं, रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम ट्राई एक्सेप्ट भी लगा सकते हैं। ट्राई में वो कोड लिखते हैं जो कि हमारा एरर रेज करने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे एक्सेप्ट में वो चीज़ लिखते हैं जहाँ से जो एरर आ रही हो यहाँ से कैच हो, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्शन एज ई कर लेते हैं। एक्सेप्शन हमारे यहाँ पे जो भी है वो क्लास है, ठीक है, टॉप लेवल क्लास है सारी एरर्स की। और एज ई करके हमने अलियास बना लिया है और इसी को प्रिंट करवाएंगे। अगर कुछ भी अपडेशन में दिक्कत होगी तो ये हमारा उस टाइम पे ट्राई में अगर कोई दिक्कत आती है अपडेट को लेकर के, तो उस टाइम में हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। और यहाँ पे ई जो भी है हमने उसको प्रिंट करवा रखा, तो जो भी एरर मैसेज होगा वो ई के थ्रू हमारा प्रिंट हो जाएगा। इन केस अगर कोई भी अपडेशन में एरर नहीं आ रही होगी तो ये पूरा ब्लॉक सही से चल जाएगा। तो उस टाइम पे एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा। एक्सेप्ट ब्लॉक तब चलेगा जबकि यहाँ से कोई इशू हो कोड में, ठीक है, मतलब कोड रन ना कर रहा हो, तो यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। बात समझ में आई? यस सर। बोलो बेटा। अब देखो, तुमने रिकॉर्ड अपडेट भी करवा लिया है, उसके बाद में उससे पहले डिस्प्ले करवा लिया है, ठीक है। तो ये परफेक्ट काम है, इसको एक बार फिर से हम रन कराते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग एक एक कर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, F5 कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कोलन भी हमसे कॉपी हो गया था, इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि कॉलिंग के टाइम पे कोलन नहीं लगाना पड़ता है। F5 करो, ओके करो। अभी देखो वापस रीस्टार्ट हुआ है प्रोग्राम, ठीक है। थोड़ी सी स्क्रीन इसकी एडजस्ट कर लेते हैं। ऐड रिकॉर्ड करना है, अपडेट रिकॉर्ड करना है, डिलीट रिकॉर्ड करना है, डिस्प्ले रिकॉर्ड करना है। तो राइट नाउ वी वांट टू चेक अपडेट रिकॉर्ड, ठीक है। 2 पे हमने हमने डायरेक्टली, अब देखो 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 2 को जैसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा पहले टेबल डिस्प्ले कर रहा है। देखो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे अपडेट के लिए गए, ठीक है, तो हमने चॉइस पे 2 एंटर किया, तो चॉइस हमारा 2 यहाँ पे सेलेक्ट हुआ, अपडेट रिकॉर्ड कॉल हुआ। अपडेट रिकॉर्ड यहाँ पे डिफाइन है, अपडेट रिकॉर्ड पे कॉल आई और इसी के अंदर हमें मिल गया डिस्प्ले रिकॉर्ड। डिस्प्ले रिकॉर्ड ये पूरा अब इसको इसने एग्जीक्यूट करवा दिया, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रही है, आउटपुट सेल पे हमें टेबल मिल रही है, ठीक है। शिखर अपना माइक म्यूट करो बेटा। टेबल सॉरी मिलने के सर। टेबल मिलने के बाद में हमें क्या हो गया, अब यहाँ पे ट्राई रन किया होगा, तो यहाँ से देखो पहला मैसेज हमें यहीं से देखने को मिल रहा है, ठीक है। इंटर सीरियल नंबर फ्रॉम द अबव टेबल ऑन विच यू वांट टू अपडेट, ठीक है। ये देखो आ रहा है ना। अब सपोज हम यहाँ पे किसी एक को उठा लेते हैं, सपोज हमने फोर्थ को उठा लिया, फोर्थ का हम यहाँ पे कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, नाम वगैरह, या फिर हम दोनों वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्वेरी ऐसी बना रखी है, हम दोनों क्वेरीज पे काम कर सकते हैं, मतलब कॉलम्स पे नेम भी चेंज कर सकते हैं, सिटी भी चेंज कर सकते हैं सेम टाइम पे। तो इसका न्यू नेम पूछ रहा है, उत्कर्ष का न्यू नेम, हम सपोज उत्कर्ष का न्यू नेम हम चेंज करना चाह रहे हैं, उत्कर्ष हमसे हो सकता है गलती से टाइप हो गया हो, हम इसको अर्जुन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो इसकी सिटी हमसे बनारस हमने इंटर करी है, सपोज ये सिटी बनारस नहीं थी, लखनऊ थी, हम इसको लखनऊ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये कह रहा है रिकॉर्ड अपडेट हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। और उसने फिर से वही हमारे मेन्यू जो भी था दिखा दिए हैं। अगर हम इसको यहाँ से देखें, सेलेक्ट चला करा करके, सेलेक्ट एस्ट्रिक प्रॉम्प्ट करा करके देखते हैं यहाँ पे चेंजेस आए कि नहीं आए हैं। तो आप देखो यहाँ पे फोर्थ का रिकॉर्ड अर्जुन और लखनऊ दोनों चेंज हो गया है, ठीक है। तो अपडेशन में कोई दिक्कत है? हाँ सर। ये वाला पार्ट भी अच्छे से हो गया। सर अब अगर देखो, अपडेट करने के बाद फिर से अगर डिस्प्ले कर देता हूँ, बहुत अच्छी बात मतलब है कि हाँ, हम ये चाह रहे थे कि हम कर दे, लेकिन फिर हमने कहा छोड़ो, लेकिन तुमने पूछ लिया, अब हम तो कर देंगे, ठीक है। हम ये एक्सेप्ट के बाहर है प्रिंट, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं अपडेटेड टेबल, ठीक है।
और उसके बाद में हम यहाँ पे फिर से डिस्प्ले रिकॉर्ड को फिर से कॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये होती है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब ये कोड हमने एक ही बार लिखा है, ठीक है, लेकिन बार बार एक लाइन के थ्रू कॉलिंग कर रहे हैं और फिर से उस कोड को एक्सेस कर रहे हैं, फिर से कॉलिंग कर रहे हैं, फिर से उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो एक तरह से हम कोड को रीयूज कर रहे हैं। तो वापस चलते हैं, अभी हम सेकंड ऑप्शन के थ्रू जा रहे हैं, अपडेट हम कर रहे हैं फिर से। ठीक है, और देखो अर्जुन लिखने के बाद में थोड़ा सा ये शिफ्टिंग हो गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट या तो आप बार बार रन करा के देखो तभी कर सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा ये एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये माइस्क्यूएल की टेबल है नहीं, यहाँ पे बीच में कॉलम्स खींचे नहीं है। ठीक है, तो ये कभी कभी थोड़ा सा गंदा आउटपुट आएगा बेटा। अभी हम फिर से फोर्थ को ही अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, हम अर्जुन को चेंज करेंगे, अर्जुन हम नाम चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, और अर्जुन की जगह चाह रहे हैं कि हमारा हो जाए पीयूष, और लखनऊ की जगह पे लखनऊ ही रहने देते हैं। लेकिन हमें टाइपिंग तो करनी पड़ेगी, अगर हमें सिटी चेंज नहीं करनी तभी टाइपिंग करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों वैल्यू हमें देनी है। अभी देखो क्या कह रहा है, रिकॉर्ड अपडेट हो गया सक्सेसफुली और अपडेटेड टेबल लिख करके आया है और यहाँ पे अपडेटेड रिकॉर्ड दिख भी रहा है। अगर यही वापस जा करके देखो, सेलेक्ट एसटी फ्रॉम यहाँ पे भी चला लो तो फोर्थ रिकॉर्ड पीयूष हो चुका है, पिछली बार वो है बहुत, सॉरी अर्जुन था वो। दोनों जगह चेंजेस दिख रहे हैं ना, क्लियर है? यस सर। बोलो बेटा, किसी को अभी तक कोई डाउट है? यस आगे सर। चलना है, क्या डाउट है बताओ दीपांशु। सर डाउट नहीं है कि ये बोल रहा था, समझ आ गया। ठीक ठीक, अच्छा अब देखो हम लोगों ने ऐड करवा लिया, अपडेट करवा लिया, डिलीट नहीं करवाया है, डिस्प्ले करवा लिया। तो डिलीट के लिए काम करते हैं। डिलीट के लिए थर्ड चॉइस है, थर्ड चॉइस पे जब अगर चॉइस नाम के वेरिएबल में 3 आया होगा तो डेल रिकॉर्ड फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो डेल रिकॉर्ड हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है, अभी उसके लिए फंक्शन मैंने बनाया नहीं है। अब हम इसके लिए जा रहे हैं। ठीक है, डफ लिखेंगे, डफ लिखने के बाद में हम लोगों ने डेल रिकॉर्ड कोलन लगाएंगे। ठीक है, अब ये भी हो सकता है जैसे हमने अपडेट रिकॉर्ड करवाया है तो अभी हमने कहा कि यूजर हमारा क्या कर सकता है कि पहली बार में वो क्या कर चाह रहा है, आउटपुट जब आ रहा है, ये मेनू आ रहा है तो पहली बार में 2 जैसे सेलेक्ट कर रहा था तो पहली बार में तो 3 भी तो सेलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, सबसे पहले हम डिस्प्ले रिकॉर्ड को कॉल कर लेंगे, मतलब डिलीट कराने से पहले उसको एक बार दिखा दो। ठीक है, यहाँ पे एक प्रिंट चला लो, ठीक है, और लिखा लो ओरिजिनल टेबल इज, और उसके बाद में ये फंक्शन लगा दो डिस्प्ले रिकॉर्ड। डिस्प्ले रिकॉर्ड क्या करेगा, इसी वाले फंक्शन को फिर से कॉल कर लेगा और यहाँ से सेलेक्ट अपना पूरा टेबल निकाल के दिखा देगा। अब हमें क्या करना है, डिलीट के लिए कुछ ना कुछ उससे पूछना है। तो मेरे पास अगर टेबल डिस्प्ले हो रही है तो टेबल डिस्प्ले होते ही हम समझ जाएंगे कि हाँ कुछ रिकॉर्ड मेरे पास में है। अब जब सीरियल नंबर वाइज हम चाह रहे हैं कि डिलीट करवाए, तो अगर उसने रोल नंबर 4 या सीरियल नंबर 4 एंटर किया तो 4 नंबर का रिकॉर्ड उठा दो, 6 एंटर किया 6 का हटा दो रिकॉर्ड। तो सीरियल नंबर हम पूछ लेते हैं। तो ये लाइन हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, सीरियल नंबर वाली पूरी हमने ऑलरेडी कॉपी करी और ऑलरेडी लिखी हुई थी हमारे पास में। एसएनओ में हम इनपुट ले लेते हैं, एंटर सीरियल नंबर फ्रॉम द अबव टेबल ऑन फ्रॉम द अबव टेबल टू डिलीट दैट रिकॉर्ड। ठीक है, थोड़ा सा मैसेज हमने मॉडिफाई कर दिया। अब सीरियल नंबर मेरे पास में आ गया तो क्वेरी हमारे सिंपल से बननी है। ठीक है, क्या क्वेरी होती है, अगर हम यहाँ पे चलाते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम आता, ठीक है, वेयर वेयर के बाद में किस कॉलम के बेसिस पे डिलीट करनी है, हम सीरियल नंबर के बेसिस पे डिलीट करना चाह रहे हैं, और जिसको भी डिलीट करना है उसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू हमने एसएनओ में स्टोर करवा रखी है, यानी रेस्ट ऑफ द थिंग हमारी यहीं से एग्जैक्टली ऐसी होगी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और डबल कोट्स में हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और प्लस लगा करके बस हमें क्या करना है, एसएनओ वेरिएबल को यहाँ पे पुट कर देना है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मैसेज दे करके सीरियल नंबर तो ले ही लिया है। अब कर्सर के थ्रू डॉट एग्जीक्यूट मेथड को कॉल करना है और क्यू वेरिएबल जिसमें डिलीट की क्वेरी स्टोर है हमने यहाँ पे चला दी। अब हम क्या करेंगे बताओ, फाइनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, द कॉन कॉमेट। हाँ, कनेक्शन वेरिएबल डॉट कमिट, कनेक्शन वेरिएबल जिस नाम से बनाया हूँ कमिट। ठीक है, उसके बाद में हम एक यहाँ पे प्रिंट में भी दे देते हैं मैसेज कि हाँ रिकॉर्ड आपका डिलीट हो गया है, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। F5 करें, रन कराएं। तो राइट नाउ माय ऑल फंक्शंस आर वर्किंग, ऐड भी हो सकता है, अपडेट भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, डिस्प्ले भी हो सकता है, एग्जिट तो हो ही रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गो फॉर 3। ठीक है, 3 पे डिलीट रिकॉर्ड मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख कर भी आ रहा है ओरिजिनल टेबल इज, ये ओरिजिनल टेबल दिखा रहा है।
इंटर सीरियल नंबर फ्रॉम द अबव टेबल टू डिलीट दैट रिकॉर्ड, ठीक है। सपोज आई एम गोइंग फॉर 2 या फिर 3, जो भी आपकी मर्जी हो, आप 4 एंटर करवा लो। 4 पे जो भी रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गया, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब इफ यू वांट टू डिस्प्ले दैट द टेबल, गो फॉर 4th, ठीक है। 4th पे देखो, वो 4th वाला रिकॉर्ड, मतलब हमने चॉइस एंटर करी है 4, और इत्तेफाक से सीरियल नंबर भी हमने 4 लिखा था, ठीक है, वो वहाँ से हट गया है। वापस यहीं यहाँ पे भी आकर के एक बार वेरीफाई कर लो कि यहाँ से डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 4th रिकॉर्ड यहाँ पे भी हमारा विजिबल नहीं है। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई। यस सर। सर एक बार ऐड का दिखा दीजिए सर, ऐड का आपने को। मतलब ऐड फिर से करवा दे पाइथन के प्लेटफॉर्म से। यस सर। 1 पे जाओ, 1 पे हमारा चॉइस देना ना, ऐड रिकॉर्ड, सबसे पहले हमने यही बनाया है, ठीक है। सीरियल नंबर, अब ऑलरेडी मेरे पास में ये 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो जो इसमें नहीं है वो हम एंटर करवा सकते हैं। सपोज हमने 7 पे गया, ठीक है। सर सर अब सर 7 सर अगर हम लोग 1 एंटर कराएं तो सर वो नीतीश के जाएगा, ऊपर आएगा? नहीं सबसे लास्ट में आएगा, अभी करा के दिखाते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे कर रहे हैं। सपोज इस नाम हम आमिर भेज दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सिटी हम प्रयागराज हमने भेज दी, ठीक है। रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, डिस्प्ले करवा के देखना चाह रहे हो, 4th वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, ठीक है। आमिर के सामने उसका सिटी हमारा दिख रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे फिर से हम ऐड रिकॉर्ड के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, यानी हम चॉइस में 1 एंटर कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि सीरियल नंबर हमें 1 डालना है, ठीक है। तो 1 तो ऑलरेडी है नहीं, तो डेफिनेटली चलेगा। यहाँ पे हम नेम एंटर कर रहे थे अभिनव, ठीक है। और सिटी हम यहाँ पे जयपुर कर दे, तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, सक्सेसफुली दिखा रहा है। 4th वाला चॉइस सेलेक्ट कर ले, डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रिकॉर्ड यहाँ पे तो दिखा रहा है ऊपर, वो अपने हिसाब से अरेंज कर ले रहा है। बट अगर हम यहाँ पे माइस्क्वेल की टेबल में देखेंगे, अच्छा एडजस्ट कर लिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पुराने वर्जन में माइस्क्वेल में ऐसा नहीं होता था। पुराने वर्जन में जो भी हमने काम किया है, तो वहाँ पे रिकॉर्ड जो भी आप इंसर्ट करा रहे हो वो नीचे ही आता था। यहाँ पे एडजस्ट हो रहा, अच्छी बात है, सिक्वेंशली आ जा रहा है, दोनों जगह काम इफेक्ट हो गया है। लेकिन हाँ, एक दिक्कत अभी यहाँ पे हमने मैनेज नहीं करी है, वो हम आपको दिखाते हैं। सपोज एक बार हम एक और रिकॉर्ड एंटर करवा रहे हैं, इसका भी मतलब सीरियल नंबर देखो ब्लैंक चला गया मेरा, हमने शायद डबल टाइम एंटर कर दिया, तो एरर तो आई नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने हर्षित कर दिया, ठीक है। आई और थिंक सिटी, 0 ले लेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। हल्के हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। एरर आ गई ना, यस क्योंकि सर। वो प्राइमरी की, अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेक करो, ठीक है, प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक वैल्यू लेगी और नल रिकॉर्ड नहीं ले सकती है, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिप्शन हम XYZ का अगर आपको चेक करके दिखाएं, तो यहाँ पे हमने इसको प्राइमरी की बना रखा है और ये नल रिकॉर्ड भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। तो हम डुप्लीकेट एंट्री बेसिकली करना चाह रहे थे, हमसे वो डबल टाइम प्रेस हो गया एंटर, तो यहाँ पे उसने ब्लैंक ले लिया, तो ब्लैंक पे चलना नहीं है। तो इस काम को हैंडल करने के लिए आप क्या करोगे, मतलब ये रेड कलर में हमारा जो गंदा सा एक मैसेज आया है, ठीक है, हम जिसको पढ़ते भी नहीं है, हम चाह रहे हैं कि इसकी जगह पे हम कुछ ट्राई एक्सेप्ट लगा लें, ठीक है। तो ट्राई में वो कोड लिख लो जहाँ पे जिससे एरर आने के चांसेस है किसी सिचुएशन में, ठीक है। और एक्सेप्ट में क्या करेंगे, उसको हैंडल कर लेंगे। तो मुझे ट्राई और एक्सेप्ट वाला नहीं आया। ट्राई एक्सेप्ट बेटा हम लोगों ने अभी टर्म 1 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। यस ट्राई सर। हमें हमारा वो कोड लिखते हैं जिसपे हमें एरर आने के चांसेस होते हैं। जैसे अभी हमने ऐड रिकॉर्ड कराया, हमारा सीरियल नंबर ब्लैंक चला गया, एरर जनरेट हुई ना। उससे पहले भी तो हमने रन कराया था, तो कोई हमने मतलब ब्लैंक छोड़ा नहीं था या डुप्लीकेट हमने एंट्री दी नहीं थी, ये पूरा सक्सेसफुली कमिट हुआ था। यहाँ से मैसेज भी आ रहा था कि रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। बट राइट नाउ व्हाट हैपेंड कि हमारा ब्लैंक चला गया सीरियल नंबर, जो कि प्राइमरी की कॉलम था, और प्राइमरी की कॉलम में नल रिकॉर्ड एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उस टाइम में इस कोड ने हमारा एरर जनरेट कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो, तो हम ट्राई लगा लेते हैं। ट्राई में वो कोड लिखते हैं जहाँ पे हमारा एरर आने के चांसेस होते हैं। और अगर एरर आ रही है तो उस टाइम पे एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा, एक्सेप्ट में एक्सेप्शन आप पास कर सकते हो, ठीक है। और जो भी एक्सेप्शन होगी वो प्रॉपर वहाँ पे प्रिंट कराएगा। अभी वो रेड कलर में जो आउटपुट दे रहा था ना, वो रेड कलर में इतना लंबा चौड़ा आउटपुट नहीं आएगा। देखते हैं, वापस F5 करते हैं, रन कराया, ऐड रिकॉर्ड पे फिर से जाते हैं। हेड रिकॉर्ड मैंने चॉइस नंबर अपने 1 सेलेक्ट करी, ठीक है। इंटर सीरियल नंबर, राइट नाउ आई एम गोइंग टू एंटर द डुप्लीकेट रिकॉर्ड, ठीक है। डुप्लीकेट का मतलब सीरियल नंबर 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हम सीरियल नंबर 1 फिर से दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे नाम रख दे रहे हैं अमन, ठीक है, और सिटी रख दे रहे हैं सी कानपुर, ठीक है। देखो एक प्रॉपर मैसेज आया है, कोई मतलब लंबा चौड़ा मैसेज नहीं आया। क्या कह रहा है, डुप्लीकेट एंट्री हो रही है 1 के लिए,
यानी ये रिकॉर्ड आपने जो इंटर किया है वो इंटर नहीं हुआ है। अब या कोई मैसेज मतलब एरर मैसेज नहीं दिया इस टाइम पे। अब हमारा क्या चला है, इस टाइम पे हमारा ये ट्राई ब्लॉक चला है, सॉरी एक्सेप्ट ब्लॉक चला है। अगर यहाँ पे आप इसको और वेरीफाई करना चाह रहे हो, डबल कोट्स में लिख दो माई मैसेज, यानी ये आपका मैसेज है, कोलन लगाओ और कॉमा ई प्रेस कराओ, ठीक है। हम फिर से यही काम करेंगे, मतलब एक फिर से डुप्लीकेट एंट्री पास करेंगे। वन किया, चॉइस अभी हमने वन एंटर करी इनको देख करके, यानी पहला हम रिकॉर्ड एंटर कराना चाह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन वाला। सीरियल नंबर हमने फिर से डुप्लीकेट एंट्री पास करी वन, जिस पे भी काम नहीं बना था, सेम रिकॉर्ड अमन, सेम सिटी कानपुर, ठीक है। ये डुप्लीकेसी क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज यहाँ पे वन ऑलरेडी डेटाबेस में इस टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एंटर करो, देखो अभी यहाँ पे, अच्छा हमने कंपाइल नहीं किया है, ठीक है, एक मिनट इसको रोक देते हैं, F5 करते हैं, वापस रन कराते हैं। ऐड रिकॉर्ड वन किया, ठीक है, वन एंट्री करी, नेम अमन डाला और सिटी हमने कानपुर डाली। देखो यहाँ पे माई मैसेज लिख करके आ रहा है ना। अब माई मैसेज आपने कहाँ पे दिया था? यहीं पे दिया था ना। यानी इस टाइम में ट्राई तो चला ही है, चला है, यहाँ से एक एक्सेप्शन रेज हुई है तो उस टाइम में एक्सेप्ट ब्लॉक चला है। और जो ई हमारा वेरिएबल है वो एक्सेप्शन क्लास का कंटेंट होल्ड कर रहा है कि जो एरर आ रही है वो बताना चाह रहा है। तो ई को हमने यहाँ पे प्रिंट करा रखा है, लेकिन उससे पहले हमने माई मैसेज करा रखा है, तो माई मैसेज तो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और ई में जो भी डिटेल आई वो भी हमें बता रहा है, ये कह भी रहा है, प्रॉपर हमें बता रहा है डुप्लीकेट एंट्री हो रही है प्राइमरी की के लिए, इसलिए ये ऐड नहीं कर रहा है। और प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट नहीं किया है, और लास्ट टाइम में आपने देखा था प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट कर गया था एबनॉर्मली, ठीक है। अभी हम फिर से इंटर चॉइस कर रहे हैं, ठीक है। टू सीरियल नंबर मेरे पास में रिकॉर्ड में नहीं है, या है? सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर्म चला के देख लेते हैं। टू है, थ्री है, फोर नहीं है, ठीक है। फोर अगर नहीं है तो हम फोर के थ्रू जा रहे हैं। फोर हमने यहाँ पे एंटर किया, नेम हमने यहाँ पे सपोज अदिति ले लिया, ठीक है। सिटी हमने यहाँ पे वाराणसी ले ली, ठीक है। रिकॉर्ड ऐड हो गया है, ठीक है। क्यों ऐड हुआ? जस्ट बिकॉज ये कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं था। अब इसको आप देखना चाह रहे हो कि यहाँ पे आपका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यू कैन गो थ्रू फोर्थ चॉइस। फोर्थ हम लोगों ने डिस्प्ले का कर रखा है, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे फोर्थ रिकॉर्ड आ चुका है, अदिति एंड वाराणसी। अब फिर यहाँ पे वेरीफाई करना चाह रहे हो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर्म चलाओ, यहाँ पे भी देख लो विजिबल है। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। ये जो आज टास्क किया है, ठीक है, बिना काहली के ये आप लोग सब लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ज़रूर, ठीक है। क्योंकि जो अभी आपको प्रोजेक्ट हम देंगे, ठीक है, उसमें कुछ इसी तरह के ऑपरेशन होंगे। एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आपको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट सब चलाना होगा। तो इसको आप अब यहाँ पे एक काम आप और भी करेंगे थोड़ा सा। हमने तो इजीली इसको काम किया है, इस पे इजीली काम किया है कि हमने देखो यहाँ पे जहाँ पे अपडेट चला रहे हैं, ठीक है, तो हमने अपडेट में नेम भी हमने करवा लिया है, सिटी भी करवा ली है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जब टेबल को डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया, ठीक है, मतलब हमने फिर से रन कराया और हम सेकंड ऑप्शन के थ्रू गए यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास टेबल आ गई। अब मेरा मन नहीं है कि हम जैसे हम आदिति का पूरा नाम लिखना चाह रहे हैं, आदिति शुक्ला, आदिति वर्मा, जो भी है, ठीक है, हम सिर्फ नाम चेंज करना चाह रहे हैं, सिटी हम नहीं चेंज करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे उसको एक प्रॉपर मैसेज भी दे सकते हैं कि आप किसका मतलब रिकॉर्ड चेंज करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले सीरियल नंबर आपने ले लिया, अब उसके बाद में हम उसको दो तीन चॉइस, जैसे हमने पहले ऊपर चॉइस दी है ना कि वन एंटर करोगे तो ये होगा, टू एंटर करोगे तो ये होगा, आप इसमें सब चॉइस पास करो उसके बाद में कि आप क्या चेंज करवाना चाह रहे हो। उस बच्ची का नाम चेंज करवाना चाह रहे हो, उस बच्ची का सिटी चेंज करवाना चाह रहे हो। अगर आपके पास में थर्ड कॉलम है, सपोज उसकी फीस है, उसका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है, जहाँ पे भी अपडेशन करवाना चाह रहे हो, आप उसको फिर से चॉइस दो, यानी तीन चार प्रिंट स्टेटमेंट फिर से चलाओगे जैसे हमने स्टार्टिंग में चला रखे हैं, ठीक है। और उसकी चॉइस कलेक्ट करो, उसके हिसाब से इफ एल्स चलाओ, ठीक है। अब इफ एल्स में आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट का कमांड जैसे हमने वन टाइम लिखा है, तो जिस बेसिस पे भी वो चेंजेस कराना चाह रहा है, आपको ये अपडेट उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आई? यस सर, आई थोड़ी थोड़ी। अभिषेक? सर मुझे नहीं आई समझ। यस सर, क्लियर। मनस्वी? यस सर, आया थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्यों आया बेटा, कहाँ पे दिक्कत है? सर सर इफ जब में प्रैक्टिस करके करेंगे कर सर पूरा आ जाएगा सर। ट्राई करना, ठीक है। बाकी मतलब हम तो हैं ही है ना। विनायक? यस सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। देखो हम ये कह रहे हैं, जैसे मेरे पास में ये टेबल आ गई, जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से एक बार समझेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास में अभी हमने टू एंटर किया चॉइस में,
2 पे क्या करना था, अपडेट रिकॉर्ड करना था, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे 2 के थ्रू जाएं, ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, नाम भी पूछेगा, ठीक है, 2 का नाम जो भी आपको करना है। सपोज हमको नीतीश नहीं नितेश करना था, ठीक है, हम सिर्फ बच्चे का नाम चेंज करना चाह रहे थे, हमसे नीतीश गलत टाइप हो गया था, लेकिन हमें सिटी नहीं चेंज करनी थी, तो उसने, लेकिन फिर भी फर्जी हमसे सिटी पूछ रहा है वापस, हम वापस फिर से अल्को ही टाइप करेंगे, लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास बड़ी टेबल होती तो हमें हर कॉलम की वैल्यू देनी होती, तो जो चेंज करना हम ये कह रहे हैं यहाँ पे उसको वो चॉइस दे दो। आपने सीरियल नंबर पूछा, अब यहीं पे चॉइस दे दो कि आप उसका क्या चेंज करना है, मतलब प्रेस 1 टू चेंज द नेम, प्रेस 2 टू चेंज द सिटी, प्रेस 3 टू चेंज द एड्रेस, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, प्रेस 4 टू चेंज द ईमेल आईडी, प्रेस 5 टू चेंज द अदर कॉलम, ठीक है, मतलब जितने भी कॉलम्स है उसके लिए आप चॉइस दो। अब उसको कंपेयर करने के बाद में इफ में जो भी मतलब चॉइस आई है यूजर से, ठीक है, उसके बेसिस पे अपडेट कमांड चलाने के लिए हम कह रहे हैं। अभी कुछ समझ में आया कि हम कहना क्या चाह रहे हैं? ये सब समझ आ गया। Yes, sir. अभी तो ये हमसे दोनों वैल्यू ले रहा है, मतलब अगर हमारे पास में हेल्दी टेबल होती, देखो इसने नितेश कर दिया है, एल को भी, एल के तो वैसे ही हमने पुट किया था वैसे ही कर दिया, लेकिन हमने दोनों वैल्यू दी है। हम यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, यूजर को बचाना चाह रहे हैं कि जो मेरा प्रोजेक्ट रन करा है उसको इतनी मेहनत ना करना पड़े। अगर 10 कॉलम है तो 10 पे उसको एंट्री वापस रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ट्राई करेंगे। बाकी ये कोड हम आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं थोड़ी देर में, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि इसको बिना देखे कर पाए, ठीक है बेटा? क्लियर है? तो सर हम लोग को सर एक ऐसा फंक्शन भी तो रन कराना पड़ेगा अगर हम लोग को पूरा का पूरा उस बंदे का रिकॉर्ड चेंज करना हो तो। बेटा रिकॉर्ड चेंज करने के लिए अपडेट ही तो कराया है, यहीं पे इसी में चेंजेस अप्लाई करने हैं, ठीक है। जहाँ पे हमने नेम और सिटी पूछ ली है ना, यहीं पे एपल्स लग जाएगा, यहीं पे प्रिंट लगाना है। जैसे यहाँ पे 3 कॉलम है, पहला कॉलम पे तो कोई चेंजेस नहीं करना है, सीरियल नंबर जो आपका फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया। अब यहाँ पे आपको प्रिंट चला देना है कि प्रेस 1 टू चेंज द नेम। अगर इसी की बात करें सेम टेबल की, प्रेस 2 टू चेंज द सिटी। अगर उसने 1 किया तो अब हमें इफ से कंपेयर कर देना है कि अगर चॉइस में वैल्यू 1 आई है तो अपडेट में अब हम इतनी बड़ी क्वेरी नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे अपडेट टेबल का नाम, सॉरी टेबल का नाम हमारा XYZ1 है, सेट किसको चेंज करना है, पहले के लिए हमने क्या था नेम चेंज करना। अब न्यू नेम जो भी आ रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पे पास करो, ठीक है। और आपको सीरियल नंबर तो आपने पहले ही स्टार्टिंग में ले लिया, सीरियल नंबर तो पूछोगे क्योंकि उसी के बेसिस पे कराना है। तो SNO इज इक्वल्स टू जो भी आपका सीरियल नंबर है जिसका भी आपको चेंज करना है उसका न्यू नेम अपडेट हो जाए। अगर उसने एड्रेस या सिटी के लिए किया है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉलम जो दूसरा एलिफ यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, वहाँ पे आप अपडेट की क्वेरी में मॉडिफिकेशन करोगे और सिटी इज इक्वल्स टू नई सिटी का नाम जो भी है, ठीक है, वो आ जाएगा। ट्राई करना, पहले तो इसी पे काम करो भाई, है ना, पहले कोई थोड़ा सा देखो ये कैसे हो रहा है, उसके बाद में अगर फंसते हो मल्टीपल अपडेशन पे तो हमसे पूछना, ओके सर। ठीक है।